नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। हरियाणा के नूह में हिंसा पर बड़ा खुलासा। नूह का साइबर थाना फूंकने की कोशिश की गई। साइबर थाने के अंदर तोड़फोड़ और आगजनी की गई। थाने के अंदर कई गाड़ियों में आग तक लगा दी गई। ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं। हिंसा वाली जगह से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, जहां नूह का साइबर थाना फूंकने की कोशिश की गई है। आपको बताएं कि थाने के अंदर कई गाड़ियों में आग भी लगाई गई। साइबर थाने के अंदर तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरीके से माहौल नूह में बना हुआ है और वहां पर जो हुआ उस पर सबसे बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं। दरअसल हरियाणा के नूह में हिंसा को लेकर आपको बताएं कि नूह का जो साइबर थाना है उसको फूंकने की कोशिश की गई। ये नूह के थाना साइबर क्राइम की तस्वीर है। देखिए किस तरह से यहाँ पर पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा गया है। इस बुरी तरह से तोड़ा गया है कि कहीं कोई निशान तक ना रह जाए, ये कोशिश थी। देखिए इस गाड़ी का हाल देखिए, ये पुलिस की गाड़ी है और यही हाल आगे भी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए ये दूसरी गाड़ी है, एक के बाद दूसरी गाड़ियों का सिलसिला है। इसको भी इस तरह से तोड़ा गया है कि गाड़ी आगे से पूरी पिचक गई है और किस तरह से पुलिसकर्मियों ने अपनी यहाँ जान बचाई होगी ये देख करके ही समझा जा सकता है। एक और तस्वीर देखिए, ये जो बस खड़ी है, इस बस को सीधा ये जो दीवार है थाने की, ये सीधा इस दीवार से टकराई है और इसके शीशे टूटे हुए हैं। ये देखिए ये स्थिति है और सामने से भी ये बस पूरी तरह से टूटी फूटी हुई, यानी कि एक एक चीज़ को यहाँ पर टारगेट किया गया है। और अब हम ये जो थाना है, इस थाने के गेट की ओर हम बढ़ रहे हैं, जहाँ पर हमको जो स्थितियाँ हैं वो और भी ज़्यादा भयावह दिखाई पड़ रही हैं। देखिए यहाँ किस बुरी तरह से गाड़ियों में आग लगाई गई है। एक के बाद दूसरी गाड़ियाँ यहाँ पर फूंक दी गई हैं और इस पूरे थाने को घेर लिया था उपद्रवियों ने। पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम नूह यहाँ लिखा हुआ है। चारों ओर से इस थाने पर उपद्रवी हावी थे, दंगाई हावी थे और इस पूरे थाने को फूंकने की कोशिश की गई। इसमें जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने किस तरह से अपनी जान बचाई, ये अपने आप में एक बेहद ही चैलेंजिंग और बेहद ही दुखद तस्वीर थी। अब देखिए आपको हम दिखाते हैं किस तरह से इस थाने को चारों ओर से घेरा गया था। हम बाहर से एंट्री कर रहे हैं और ये देखिए आपको हम इसके भीतर, इस थाने के भीतर, और आपको इन सब दीवालों को फांद करके दंगाई आए थे और ये देखिए किस तरह से जला दिया गया है। ये मोटरसाइकिल यहाँ पर खड़ी थी, ये जो इनकी बैरक है इसको भी फूंक दिया गया है। तो कुल मिलाकर के इस थाने को पूरी तरह से दंगाइयों ने अपने कब्जे में किया हुआ था। संपत्ति का नुकसान हुआ है और ये साबित करने की कोशिश की गई है कि किस तरह से दंगाई बेखौफ थे और पूरे यहाँ के इस थाने को उन्होंने नष्ट कर देने की, बर्बाद करने की कवायद की थी और एक मैसेज देने की कवायद की थी कि किस तरह से दंगाई कानून व्यवस्था पर हावी होते हुए नजर आए थे। कैमरापाल बीरपाल रावल के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज नूह। तो देखा आपने नूह में तबाही के निशान। और आपको बताएं कि नूह में पुलिस जवान ने खुद दर्दनाक कहानी को बयां किया है। 1500 लोगों की भीड़ ने थाने को घेर कर रखा था। थाने के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 पुलिसकर्मी थे। हिंसा के समय घायल पड़े थे पुलिस जवान। हरियाणा एसटीएफ जांच करने के लिए साइबर क्राइम थाने पहुंची है। एक पुलिसकर्मी ने खुद से इस दर्द को बयां किया कि क्या देखा उन्होंने। 1500 लोगों की भीड़ थी जिन्होंने पूरे के पूरे थाने का घेराव कर लिया था। हरियाणा की जो एसटीएफ है वो यहाँ पहुँची है जांच के लिए। ये जो नूह का साइबर थाना है, यहाँ पर जिस तरह से इसको जलाया गया है, ये देखिए आपको तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो एसटीएफ के जवान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पूरी जानकारी ले रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से इसको आग लगाया गया, किस तरह से इसको उपद्रवियों ने चारों ओर से घेरा था और कैसे एक के बाद दूसरे जो हैं जो गाड़ियां हैं उनको निशाना बनाया गया। यहाँ पर बाकायदा गोलियां चली। ये सारी जो जानकारी है
ये जो यहाँ के जवान हैं वो एसटीएफ को दे रहे हैं। और देखिए इस तरह से आपको हम दिखा रहे हैं कि ये पूरा ये जो बोर्ड है इसका वो भी यहाँ पर गिरा हुआ हमको नज़र आ रहा है। आग लगाई गई है। एसटीएफ की टीम देखिए यहाँ से पूछताछ करके अब जा रही है। तो जांच पड़ताल और इन्वेस्टिगेशन ये शुरू हो गया है। और सबसे अहम बात ये है कि पूरी कोशिश की जा रही है ये पता लगाने की कि आखिरकार जो दंगाई थे वो कौन थे, उनका मकसद क्या था। आप थे क्या उस समय जब ये सब आए? हम नहीं थे जी, उस समय बाद में आए थे, जब तुरंत उसके बाद थाने में। क्या बहुत बुरी तरह जला है इसको? और कभी भीतर जो बाइक वगैरह जो है, जो कुछ 2-3 मुलाजिम थे, उन्होंने अपनी मुश्किल से जान बचाई है। आप जब यहाँ पहुंचे तब क्या देखा आपने? जब देखे तो 2-1 मुलाजिम जो भी है वो सीरियस हालत में यहाँ पर पड़े थे। अच्छा, हाँ, उन्हें फोर्स के ही थे। क्या गोली लगी थी? गोली नहीं, उनके सिर पे चोट वगैरह और गुम चोट वगैरह लगी थी, जिन्हें ले गए। अब वो सीरियस है। कितने बजे बात होगी? ये करीबन 2:30-3 बजे के बीच में की बात है। हाँ, यहीं पड़े हुए थे? यहीं पड़े थे। तो इस थाने को चारों ओर से घेर लिया था? चारों ओर से 1000-1500 लोग थे। चारों ओर दीवारों से तोड़ फोड़ हो रही है। सब उन्हें पत्थर है। इस बस से दीवार गिरी है पहले। यहाँ कितने लोग होंगे थाने के? थाने के अंदर 3-4 लोग थे। 3-4? हाँ जी। और 1000-1500? हाँ जी, दंगाई थे। कैसे बचाया गया उन लोगों को? उन्होंने फायरिंग, हवाई फायरिंग करी है। जैसे फिर फोर्स आई है, जैसे तैसे जब भागे वो भागे। हाँ जी। अभी भी ये रिस्क है आप लोगों के सामने? ये खतरा अभी भी बना हुआ है इसमें? नहीं, अब तो काफी फोर्स आ गई है। अब कोई डरने की कोई बात नहीं है। जैसे भी ये सेटलमेंट है। अंदर ही फूंका है ना? अंदर ही फूक रखी है बाइक वगैरह जी। तो ये यहाँ की तस्वीर है किस तरह से बाइक फूंकी गई, किस तरह से गाड़ियाँ फूंकी गई हैं। एसटीएफ की टीम यहाँ पर आई, उसने पूरी जांच पड़ताल की है और यही पता करने की कोशिश की जा रही है कि ये जो भी दंगाई आए थे इनका क्या रूट था, साथ में कौन कौन लोग थे और किस साजिश के तहत इस पूरी योजना को अंजाम दिया गया है।